Hello, students. Our today's topic is arithmetic line graph or time series graph for class 11, subject economics. The arithmetic line graph it is also called time series graph. In this graph, time is plotted along x-axis and the value of the variables along y-axis. यानी ये जो ग्राफ है इसमें टाइम सीरीज होता है, ये किसी मखसूस टाइम के साथ होता है और इसके वेरिएबल्स दिए होते हैं और इसको जब प्लॉट किया जाता है ग्राफ पेपर पे ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स में हम ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादा पॉजिटिव ही लाइनें लेते हैं। तो इसमें ये टाइम सीरीज़ और इसके वेरिएबल्स जो है, ये टाइम सीरीज़ टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे उन वेरिएबल्स को लेते हैं और उन दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्लॉट करके एक लाइन जो ड्रा करते हैं उसको हम टाइम सीरीज़ ग्राफ कहते हैं। नाउ दिस टाइम सीरीज़ ग्राफ इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ वन वेरिएबल ग्राफ। ये वन वेरिएबल ग्राफ क्या होता है? ये वन वेरिएबल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया। फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि मंथली एक्सपेंडिचर, अगर हम लोगों के महीनों का खर्च, मंथ का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, सिर्फ एक्सपेंडिचर ही लेंगे तो उसको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसको हम वन वेरिएबल ग्राफ। अगर इसी ग्राफ के साथ अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर, आमदनी क्या है और खर्चा कितना है, दो चीज़ें बनाएंगे तो उसको हम टू वेरिएबल ग्राफ कहेंगे। तो वन वेरिएबल ग्राफ के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल दे दी है। द टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री बिटवीन जनवरी एंड जून। एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री जून और जनवरी के दरमियान कितना प्रोडक्शन करता है, इन महीनों में कितना प्रोडक्शन करता है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन कितनी चीज़ें तैयार करता है, तो इसका हम टाइम सीरीज ग्राफ या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये मंथ दिए है और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन क्विंटल्स है, क्विंटल्स में 7.5 फरवरी में, मार्च में 5, फिर अप्रैल में 10 क्विंटल, मई में 12.5, जून में 15। अब यहाँ पे हमने इसका एक ग्राफ बनाया। ये स्टेप्स कुछ हैं। पहले हम एक्स एक्सिस पे टाइम सीरीज लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जनवरी फरवरी दिया हो, ये कोई ईयर भी दिया हो सकता है, मतलब 2010 या कोई मंथ होगा, ईयर होगा, या प्लान भी हो सकता है, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान। तो यहाँ से हमने इसका प्रोडक्शन दिया है। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया, इसका जनवरी और इसका प्रोडक्शन, फरवरी और इसका प्रोडक्शन, पहले पॉइंट किए प्लॉट और फिर इन प्लॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। वन वेरिएबल टाइम सीरीज और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, ये इट इज़ वन वेरिएबल ग्राफ। नाउ व्हाट इज़ टू वेरिएबल? टू वेरिएबल मैंने पहले ही आपको बताया, टू वेरिएबल में इसमें दो चीज़ें दी होती है, या जैसे मैंने अभी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर बताया, या यहाँ प्रोडक्शन और सेल्स होगा, प्रोड्यूस कितना किया और बेच कितना दिया, या आपको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बताएंगे। कोई भी दो चीज़ें आप दिखा सकते हैं, या मोर देन टू, तो उसको हम टू वेरिएबल ग्राफ्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कोट की है कि ये प्रोडक्शन और सेल्स, कितना प्रोड्यूस किया और कितना बेच दिया। हाँ, ये दो अलग अलग चीज़ें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, प्रोडक्शन कितना है और सेल कितना है, ये प्रोड्यूस कितना किया और सेल कितना किया, तो उसमें कुछ स्टॉक भी होता है। तो ये दोनों अलग अलग दिखाए हैं इस ग्राफ पे। तो ये मंथ्स हैं और यहाँ से प्रोडक्शन एंड सेल्स हैं। तो इसको जब अलग अलग ग्राफ्स पे दिखाया तो ये इसको कहते हैं हम, पहला है ये डॉटेड लाइन जो है ये सेल्स है, ये प्रोडक्शन लाइन जो है ये जुड़ी हुई लाइन जो है इसको सेल्स प्रोडक्शन से दिखाया गया। तो दिस इज टू वेरिएबल ग्राफ एंड दिस इज वन वेरिएबल ग्राफ। इसका हमने और एक एग्जांपल, इसके लिए हमने और एक एग्जांपल यहाँ पे दी है ताकि आप समझ पाओगे। ये ईयर है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, ये हमारे मुल्क का भी हो सकता है, किसी और का भी। या 93 94 में कितना है, 94 ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, 93 94 94 95 अप टू 99 2000। अब एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट हो गया हमारे मुल्क से दूसरे मुल्कों की तरफ कितने चीज़ें, कितने मतलब एक्सपोर्ट किए हमने और वहाँ से कितने लाया, ये 700 830 730 900, ये डिफरेंट डाटा दिए। अब इसको इस लाइन ग्राफ पे या टाइम सीरीज ग्राफ पे, ये डॉटेड लाइन से हमने इंपोर्ट्स दिखाए जो वहाँ से लाए, दूसरे मुल्कों से लाए, और फुल लाइन से हमने एक्सपोर्ट्स दिखाए। और इनका ये इसलिए किया कि इसमें अब
ईयर बताए हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो और यहाँ से इसकी ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ये वाई एक्सिस से एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स दिखाए हैं। तो ये दो लाइनें जो है, ये दो अलग ग्राफ्स को यानी टू वेरिएबल ग्राफ दिखाते हैं। यानी ऊपर वाली लाइन जो है ये इंपोर्ट्स हैं और नीचे वाली लाइन जो है ये एक्सपोर्ट्स। देखो ये हमें क्या बताते हैं, यहाँ से हमें लगता है इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी हम ज़्यादा चीज़ें बाहर दूसरे मुल्कों से लाते हैं और अपने मुल्क से यहाँ से थोड़ा कम बेचते हैं। इसी तरह यहाँ ये प्रोडक्शन और सेल्स, इसमें भी यही है कि प्रोडक्शन कम हो रही है लेकिन सेल ज़्यादा है, सेल ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की, प्रोडक्शन कम और एक लाइन में एक सिंगल ग्राफ में ऐसा कंपैरिजन होता है। दिस इज़ टाइम सीरीज ग्राफ और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बाय फिगर्स, बाय डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, ये कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स।